और तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खबरी 24/7 का कि धरातल पर जो स्थिति है उसको आप लोग के माध्यम से उजागर किया गया। अभी यहीं जनवरी जो 1 जनवरी के दिन यहाँ पर घटना हुई और हम लोग भी देखे कि खबरी 24/7 के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी में हुआ ये बात, तो आवाज़ उठाने का काम हुआ और ये मैं देख रहा हूँ कि काम भी हो रहा है। तो बहुत सराहनीय है कि खबरी 24/7 का बहुत बड़ा योगदान है कि जिसके चलते ये काम हुआ। और इसमें खबरी जो न्यूज़ है उन लोग को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ को दिखाएं और काम करवाएं, कहीं ना कहीं इन लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इसमें अब थोड़ा बहुत और काम बचा है, जो पूरा हो जाएगा तो आदमी सब खबरी के खबर का हुआ असर। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ घोड़ासहन कनाल जो ढाला के पास जो साइफन है, जिसमें आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ज़्यादातर लोग बाइक लेकर इस साइफन के अंदर गिरते हैं और मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं उस साइफन में अब यहाँ पे बाउंड्री रेलिंग बनाना काम शुरू हो गया है। रेलिंग बनाया जा रहा है। हमको तो ये मालूम नहीं है कि यह किस विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यह जो रेलिंग का काम किया जा रहा है, इससे अब काफ़ी दुर्घटना होने से बचेगी। आइए, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यात्री लोग हैं, उन लोग से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो कार्य हो रहा है क्या सराहनीय है। यह जो काम किया जा रहा है कैसा काम हो रहा है? ये तो काम तो ठीक हो रहा है, ये तो पहले होना चाहिए, जो घटना के बाद हो रहा है। आए दिन तो दुर्घटना होती रहती थी क्या, लेकिन हम लोग ने इस मुद्दा को जोर शोर से उठाया, न्यूज़ कवर किया, उसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया। हाँ, तो हो रहा है, तो ठीक ही हो रहा है। ये तो इससे सुरक्षा तो होगा ही होगा, इससे तो काम अच्छा ही हो रहा है, लेकिन ये पहले होना चाहिए, ये घटना के बाद नहीं होना चाहिए। क्या यह जो कार्य किया जा रहा है कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है ये सब काम। हाँ, और कुछ मतलब यह काम यदि पहले किया जाता, हाँ पहले किया जाता तो इतना दुर्घटना नहीं होता। 4 आदमी मर गया बाइक के लेकर। हाँ। ये कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की। हेलो भाई साहब, हेलो। यह जो रेलिंग का काम किया जा रहा है, बोलिए ना। पहले कितना यहाँ पे दुर्घटना हो चुका है? रेलिंग नहीं था तो ज़्यादातर लोग बाइक लेकर गिरते थे, मरते थे। अब कैसा हो रहा है? ना, अब ठीक है, पहले से ठीक है। दुर्घटना होने से पहले से तो बढ़िया हो रहा है, अब इतना दुर्घटना नहीं नहीं हो रहा। सबसे पहले खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, 9 वर्ष की पहले आपको शुभकामनाएं। यह जो साइफन है, ज़्यादातर यहाँ पे दुर्घटना होता रहता है। ज़्यादातर लोग बाइक लेकर गिर जाते हैं और ज़्यादातर देखिए, सबसे पहली बात ये है, ठंडी का मौसम है, कोहरा है, सामने से दिखता नहीं है। यहाँ डाइवर्सन की अति आवश्यकता, मैंने बहुत ज़रूरत थी। तो कहिए यहाँ के हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन का, SDM साहब का, माननीय जिला अधिकारी महोदय का, जो यथाशीघ्र यहाँ पे आज डाइवर्सन बन रहा है। हम पहले आपको भिलाई से भी पहले हम देखे कि वहाँ पे भी पुल पर डाइवर्सन बना। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये यही प्रोटेक्शन वाल है। अगर ये नहीं होगा, ये इसको आदमी कितना भी तेज़ में आएगा तो इसको देख के आदमी रुक जाएगा, लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से आदमी आगे का भी नहीं देख पाता है। तो हाल फिलहाल में एक दुर्घटना यहाँ पे हुई थी, जिसका हम लोगों ने भी घोर निंदा किया था। प्रशासन के खिलाफ हम लोग भी ने बोला था कि भाई जल्द से जल्द इसको बनवाने का काम किया जाए। यदि ये काम पहले हुआ रहता तो ये पहले हुई रहती तो दुर्घटना नहीं होती। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लापरवाही है, जो ये नहीं होना चाहिए। अरे आपकी सरकार है या देखिए, हमारे और हम लोग जब तक न्यूज़ दिखाते नहीं है, बता रहे हैं, और रक्सौल की समस्या उठाते नहीं, तब तक उस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? ये जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों नहीं जाता? जनप्रतिनिधि का ध्यान, देखिए, कहीं बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत, देखिए एरिया बहुत बड़ा है। सरकार मतलब अपना सरकार का तो आप तो जानते ही, नीतीश कुमार तो भाई 0 टॉलरेंस वाली सरकार हम लोग की है। हम लोग तो सरकार भाई काम करने वाले लोगों में से हैं, आपको तो पता ही है। आप रक्सौल का पहले का हालात देखिए, आज का हालात देखिए क्या है। विकास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हुआ है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान जल्दी किसी का नहीं जा पाता है, लेकिन अगर ध्यान गया तो काम आपके सामने है, विकास आपके सामने है। कुछ दिन पहले ही घटना हुआ था, मुझे हफ्ता दिन भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ काम शुरू है।
और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वाकिफ अली अमान है। जनता दल यू में मैं प्रदेश संगठन सचिव हूँ युवा जदयू का। कठिया मठिया गांव का निवासी हूँ, सिकटा प्रखंड का। और आपसे हम एक और गुजारिश करेंगे भाई, मोतबाना गुजारिश करेंगे कि 2 और पुल है कि जहाँ पर ये डाइवर्सन बनना ज़रूरी है। आप वहाँ भी कम से कम वहाँ मैं कवर किया हूँ जहाँ आप अपना नाम ले रहे हैं, कठिया मठिया, वहाँ पे एक सिकटा नदी है, सिकटा पुल जी, मैं है वहाँ और एक कवर- सद्भावका नदी का जो पुल है वहाँ पे भी डाइवर्सन बनना अति आवश्यक है, क्योंकि आए दिन वहाँ भी मैंने इस तरह की दुर्घटना होती रहती है। तो इसको आप प्रमुखता से अपने चैनल पे दिखाइए ताकि वहाँ पे भी मैंने प्रशासन उसको कवर किया है। जी जी सजग होकर उस काम को करवाएं। चलिए धन्यवाद भाई। चलिए आइए, आज बहुत अच्छी बात यह है कि हमको सरकार का और प्रदेश सचिव भी मिल गए, उनसे मैंने बात की। आइए मैं और एक आदमी से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यह जो कार्य किया गया है क्या सराहनीय। चलिए अभी हमारे साथ हैं सिकटा क्षेत्र संख्या 29 जिला परिषद के प्रति कमरुल होदा जी, जो कि कांग्रेस का युवा नेता भी हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो डाइवर्सन का काम हुआ है क्या सराहनीय है। बहुत सराहनीय है। और तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खबरी 24/7 का कि धरातल पर जो स्थिति है उसको आप लोग के माध्यम से उजागर किया गया। अभी यहीं जनवरी जो 1 जनवरी के दिन यहाँ पर घटना हुई और हम लोग भी देखे कि खबरी 24/7 के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी में हुआ ये बात। तो आवाज़ उठाने का काम हुआ और ये मैं देख रहा हूँ कि काम भी हो रहा है। तो बहुत सराहनीय है कि खबरी 24/7 का बहुत बड़ा योगदान है कि जिसके चलते ये काम हुआ। पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के पास इस बात को जानकारी हुई, जिसके माध्यम से ये काम हो रहा है। बहुत बढ़िया है। एक और आपसे क्वेश्चन है कि आपके क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 29 में एक 2 नदी है, एक सद्भावका है और एक सिकटा नदी है जो सिकटा बाजार के पास पड़ता है। वहाँ भी इस तरह का घटना होते रहता है, वहाँ भी डाइवर्सन नहीं है और रेलिंग वेलिंग नहीं है। तो क्या वहाँ इसको आप कीजिएगा? एकदम। अभी 3 तारीख को हम लोग का शपथ हुआ है और जब यहाँ ही काम हो सकता है, पुल पर जो है ये घेराबंदी हो रहा है, तो वहाँ के भी पदाधिकारियों से हम बात करेंगे कि वहाँ का जो पदाधिकारी हैं, गंडक विभाग के हैं या रोड विभाग का जो भी है, जिस भी विभाग से ये हो रहा है वो अविलंब कराने का काम हम लोग करेंगे। और उसमें आप लोग का भी सहयोग रहा है और हम बुलाएंगे भी आप लोग को। और इसके लिए जितना हो सके हम वहाँ के पदाधिकारी से जन प्रतिनिधि से बात करके वहाँ का भी निदान हम लोग करने का प्रयास करेंगे और काम कराएंगे। आखिर हर एक मतलब कि काज के लिए न्यूज़ कवर क्यों करना पड़ता है, तब जनप्रतिनिधि लोग जगता है? आखिर क्यों? आखिर बात यह है कि लोग जो है बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो कान में तेल डाल के सो जाते हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये आपको मतलब 100% गारंटी दे रहे हैं कि जिस तरीक़ा से हम अभी रक्सौल से जा रहे हैं, आप यहाँ कवर कर रहे हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। तो हम ये पूरा वादा करते हैं कि हमसे जितना हो सकेगा उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और उसको करवाएंगे भी। 1 किलोमीटर उस समय आप कुछ नहीं थे, 1 किलोमीटर जो रोड नहीं बनाया गया था भेलाई से लेकर के दुधार नदी तक, उसके लिए भी आप काफ़ी धरना प्रदर्शन किए थे। हम वहाँ कितनी बार न्यूज़ कवर किए हैं, आप टायर जला करके वहाँ प्रदर्शन भी किए थे, तब जाकर वो काम भी हो रहा है। आखिर क्यों ये सब करना पड़ता है? जनप्रतिनिधि पहले क्यों नहीं देखते हैं ये सब बात? अब यही बात तो हम कह रहे थे कि सभी लोगों में वो गुण नहीं होता है। कान में तेल डाल के लोग सो जाते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनता जो हम लोग को चुनी है, 70,000 जनता हमको सपोर्ट किया है, तो जनता का भलाई के लिए, जनता की जन समस्या का निदान करने के लिए ना हम लोग प्रतिनिधि बने हैं। तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि जनता के जो समस्या है उसके उच्च अधिकारी तक या अपने विभाग के जो भी उच्च शीर्ष पर हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उन तक इस बात को पहुंचाएं और उसको निदान कराएं। जनता को विकास चाहिए, जन समस्या का निदान चाहिए और बहुत बहुत योगदान रहता है। आप जैसे धरातल पर जो सोशल मीडिया के चैनल है खबरी 24/7, आपने जिक्र किया कि वो 1 किलोमीटर जो रोड बाकी था भलाई चौक से लेकर धुता नदी के बीच में, उस समय आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोगों ने आवाज़ उठाया। उसी के बदौलत जो है आज वो काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ है, कोई करे या नहीं करे, लेकिन हम लोग को तो जो करना है वो तो हम लोग करेंगे। लेकिन ये मैं सब जनप्रतिनिधि से या पदाधिकारी से भी कह रहा हूँ
आपके चैनल के माध्यम से कि जनता के वो लोग पदाधिकारी हैं और जनता के हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जनता की जन समस्याओं का निदान करें और विकास करें। ये हम लोग का पहला मुख्य काम है। चलिए, आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो कार्य हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है और ये पुल बन गया, अब यहाँ पे दुर्घटना होने का ना ही चांस है ज़्यादा। और इसमें खबरी जो न्यूज़ है उन लोग को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ को दिखाएं और काम करवाएं, कहीं ना कहीं इन लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इसमें अब थोड़ा बहुत और काम बचा है, जो पूरा हो जाएगा तो आदमी सब आज जो दुर्घटना हुआ ना, अब बन गया तो सही है, विकास हो गया। अब यहाँ घटना वटना नहीं घटेगा, ये सब का डर भय हट गया। शासन प्रशासन के द्वारा जो यह काम किया गया बहुत अच्छा सराहनीय काम किया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिकटा विधानसभा क्षेत्र में सिकटा बाजार के पास 2 नदी है, एक सद्भावना नदी है और एक सिकटा नदी है, वहाँ भी डाइवर्सन की एकदम जरूरी है। हम आग्रह करना चाहेंगे जो भी वहाँ के शासन प्रशासन या विधायक MP हैं उन लोगों से कि जितना जल्दी हो सके अतिशीघ्र वह 2 नदी पर भी डाइवर्सन बनाने का काम किया जाए। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।